Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस वक्त हम अमेठी के गौरीगंज में मौजूद हैं और एक चाय पीने की जगह पर आए तो यहाँ पर कुछ लोग हमें नज़र आए। आप लोग ये बताइए कि अमेठी का चुनावी माहौल कैसा है? आज अमित शाह का रोड शो भी है स्मृति ईरानी के समर्थन में। क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर। स्मृति ईरानी जीतेंगी, बम्पर वोटों से जीतेंगी। लोग जो ये हवा बना रहे हैं कि नहीं जीतेगी, ये तो कहने के लिए है। ये हवा बना रहे हैं, कौन बना रहा है हवा? कांग्रेस वाले, अब विपक्ष वाली पार्टियां जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोग बना रहे हैं। जैसे बात सही नहीं है, ये जो बात हो रही है कि विरोध है स्मृति ईरानी का, ये बात सही नहीं है ना? जी नहीं, कतई नहीं विरोध है इनका। और वैसे घर में भी 10 लोग होते हैं, सब लोग अपना आपस में सबका एक में तालमेल नहीं होता है। एक माँ बाप के 4 लड़के हैं, चारों का अलग अलग राहें होती हैं। ये तो पूरे संसदीय क्षेत्र को देख रही हैं। और यही वो राहुल गांधी और ये यादव मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों आपस में कैसे रहे थे, कैसे अलग अलग हो गए, एक दूसरे को देने नहीं दिए। और यही राहुल गांधी जो कांग्रेस पूरे विश्व में मतलब नामजद थी कि इंडिया में तो कितने बम्पर वोटों से जीतती थी, जब से ये आए बंटाधार हो गया। यही अखिलेश यादव इनको कह रहे हैं कि हम 17 सीट देंगे, इससे ज़्यादा सीट ही नहीं देंगे। ये लोकल पार्टियां क्या कह रही हैं इनके लिए, फिर भी उनके पीछे पीछे लगे हैं। एक चीज़ और बताएं सर, कि ये कहते हैं हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, जनेऊधारी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन इनके बारे में तो हम लोग क्या करें। इनके अंदर सभ्यता नहीं है कि एक हिंदू अपने भाई बहन माँ बाप से कैसे व्यवहार करता है। और एक चीज़ और जान लें, ये जैसे अमेठी आए, अमेठी से ये आगे बढ़े, वहाँ रायबरेली पहुँच गए, रायबरेली से लखनऊ पहुंच जाएंगे, लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर लेंगे, बायनाट होते हुए इटली चले जाएंगे। ये यहाँ टिकेंगे नहीं, इनकी यहाँ राजनीति नहीं। इनका सबसे बढ़िया बात इनकी बोलने की भाषा शैली नहीं है। वही मोदी जो पहले मतलब लोग इनको पूछते नहीं थे। पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आज लोग रहते थे तो ये पीछे पीछे चलते थे, विदेशों में दूसरों के पीछे पीछे, राष्ट्राध्यक्षों के पीछे पीछे चलते थे। आज मोदी हैं, आगे आगे चलते हैं, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पीछे पीछे चलते हैं और सड़क पर बिठा करके भी चाय पिला देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि वोट आप स्मृति ईरानी के चेहरे पर देंगे या मोदी के चेहरे पर देंगे? वैसे कट्टर हिंदू मोदी है, मोदी के लिए एक पैसे का लाग लपेट नहीं है। वो विशेष करके देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मर रहे हैं। वही हाल जोगी जी की है, तो हम मोदी जोगी दोनों को देखते हुए वोट देंगे। वैसे फ़िलहाल स्मृति ईरानी हम लोगों के लिए ठीक है। हमारा एक पैसा काम नहीं है कि हम उनसे जाएं कि मैडम हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर। लेकिन आपके बीच वो आती है, नहीं आती है? आती है, यहाँ ऑफिस है, घर बना लिए हैं, उनका कार्यालय है, कार्यालय आती हैं, वहाँ पे आती हैं। अब ये कह दीजिए कि जितने यहाँ के मतदाता हैं सबके घर जाएं तो असंभव है। तो 5 साल में क्या क्या काम किया? आप लोगों को क्या लगता है? आप भी इधर आ जाइए। 5 साल में क्या काम किया है स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के लिए? मैम 5 साल में सर्वप्रथम आप लोकसभा हमारा भ्रमण किए हैं कि नहीं अभी? जी बताइए। पूरी लोकसभा में आपको कहीं भी कोई भी ऐसी सड़क मिली है जो ख़राब दिखी हो? ये काम है, सर्वप्रथम काम ये है। दूसरा, आप सरकारी अस्पताल जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, निरीक्षण करिएगा, अच्छा है। खाद का रैक हमारे यहाँ नहीं उतरता था, हमको बहुत समस्या होती थी किसानी करने में, अब हमको आराम से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। मैम काम तो धीरे धीरे ही होगा। जो भी कमियां हुई हैं कांग्रेस सरकार द्वारा या विपक्षी सरकार द्वारा, वो सुधारने में धीरे धीरे लगा। अभी लोगों को क्या लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन काम जो 60 सालों में नुकसान हुआ वो धीरे धीरे ही तो भरपाई होगी उसकी। लेकिन यानी कि ये जो बात हम कई जगहों पर ये बात कही जा रही है कि उनका विरोध है स्मृति ईरानी का, वो सारी बात गलत है। मैम वो विरोध नहीं, वो अज्ञानता है लोगों की। विरोध तो विरोध है ही नहीं उनका कहीं। वो हमारे यहाँ की बेटी, उनको दीदी सब कहते हैं यहाँ से, तो विरोध नहीं है उनका। वो ये लोगों की अज्ञानता है, जो लोग बहकावे में आ रहे हैं विपक्षी दलों के, ये उनकी अज्ञानता है, विरोध नहीं है ये। अच्छा, ये जो विपक्ष जो है हम देख रहे हैं रोजगार को लेकर बहुत बात कर रहा है, कह रहा है कि बेरोजगारी है देश में। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 69,000 शिक्षक की भर्ती भी योगी सरकार ने कराई थी, और क्या कहते पुलिस की भर्ती कराई थी। भर्ती तो करा रहे हैं बीजेपी सरकार, और मेरा भाई भाभी मेरे टीचर लगे हैं, प्राइमरी में टीचर लगे हैं योगी सरकार के टाइम के, भर्ती हो रही हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए दोनों पक्ष बताना ज़रूरी है,
उनका आरोप है कि भर्ती जो है वो उतनी नहीं निकाली जा रही, सरकारी भर्तियां उतनी नहीं हैं, खाली पद रह गए हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये जो पेपर लीक जैसी समस्या होती है वो भले ही भाजपा शासित राज्य में हो या कांग्रेस शासित राज्य में हो, दिक्कत की तो बात है ना। पेपर लीक मैं वही कह रही हूँ, किसी भी शासन किसी का भी हो। ये तो कहीं भी हो सकता है मैम, अधिकारियों द्वारा, ये अधिकारियों की गलती है, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, अधिकारियों की गलती है जो कि पेपर लीक आउट हो रहा है। और ये मान्य नहीं रखता कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है, ये सपा में भी हुआ है, ये कांग्रेस में भी हुआ है, ये बसपा में भी हुआ है। मैम पेपर लीक आउट से ये नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, रोज़गार मिल रहा है। यहाँ गवर्नमेंट इतनी सारी परियोजनाएं चला रही हैं, 250 परियोजनाएं तो मुझे खुद ही पता है कि इतनी सारी चला रही है एनडीए सरकार की तरफ से, इतनी सारी परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन क्या है मैम, जो धीरे धीरे विकास होगा, ऐसे नहीं होगा विकास। और जो आप अभी क्या काम कर रहे हैं? मैम मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? मैम मैं यहीं गौरीगंज से ही पढ़ रहा हूँ, कोचिंग लेता हूँ यूपीएसआई की। मैं एग्ज़ाम भी देखे हूँ, जो पेपर लीक आउट हुआ था मैम, मैं उसमें भी एग्ज़ाम ही कैंडिडेट था एग्ज़ाम का। आपका भी पेपर लीक हुआ था, तो भुक्तभोगी आप भी हैं। तो अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बोले, कोई दिक्कत नहीं है उस बात को। नहीं है, अगर लीक आउट हुआ है वो अधिकारियों की गलती है, और जो अधिकारी लीक आउट किए हैं उनको भी, उनके लिए भी सिस्टम बनाया है सरकार ने। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें छोड़ दिया गया, नहीं आता फिर से लीक आउट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कार्य गवर्नमेंट कर रही है, उनको सजा दे रही है। अभी फिर से आएगा, अभी चुनाव होने के बाद वैकेंसीज उसी तरीके से होंगी, और हो सकता है उससे अच्छी हो। और सरकार द्वारा हर जगह जाने के लिए भी जो है बसों का किराया, अदरवाइज किराया माफ़ किया गया है। और जो हम बात कर रहे थे बेरोजगारी की, जो जिस पर ये कह रहे थे, बेरोजगारी है देश में? नहीं है ना, बेरोज़गारी तो कब नहीं थी, बेरोज़गारी तो हमेशा थी। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि बेरोज़गारी, और सभी को रोज़गार नहीं दिया जा सकता। हम 145 करोड़ से भी अबव पर्सन्स हैं हमारे यहाँ, और लमसम 40 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं, तो मैम सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। विपक्ष कह रहा है कि 2 करोड़ का वादा किया था वो पूरा हो जाता। मैम लेकिन और काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना मोदी एनडीए गवर्नमेंट बैठी हुई है, काम तो और सारे भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस नौकरी पे ही फोकस करना और कोई काम नहीं करना, लोगों को बस नौकरी पे ही रखना। मैम काम तो हो रहा है ना, काम कहाँ नहीं हो रहा है? आप बताइए किस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा? आप हमसे ज़्यादा शिक्षित हैं, हमसे ज़्यादा वेल लाइटरेट हैं, आप बताइए कि काम कहाँ नहीं हो रहा है? और काम नहीं हो रहा होगा तो आप हमसे नहीं पूछेंगे, आप खुद ही इतना लाइटरेट हैं कि आप उनसे खुद सवाल उठा सकती हैं। आप ये बताइए कि देश में, हमने अमेठी की बात की, देश में बताइए सत्ता में आप किसे बिठा रहे हैं और क्यों? और क्या आपको कोई, वैसे तो आपकी जो बातचीत हमने सुनी उसे हमें समझ में आ गया, लेकिन क्यों उन्हें बिठा रहे हैं और दूसरे किसी विकल्प को क्यों मौका नहीं देना चाहते? मैम विकल्प है ही नहीं कोई उनके लिए, मतलब उस कुर्सी पे बैठने के योग्य ही नहीं है कोई। राहुल गांधी या फिर इंडिया अलायंस, कोई विकल्प नहीं है? कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं है मैम। बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी जी विकल्प हैं। उसके बाद हम योगी जी को उस कुर्सी पे बैठना देखना चाहते हैं, बैठते हुए देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी, क्या कह रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए, और माफिया राज खत्म कर दिया है। आप यहीं चले जाओ, ये चौराहे से कोई लड़की छेड़ दो और दूसरे चौराहे पे इनकाउंटर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के टाइम का है। सुरक्षा है आप कह रहे हैं? हाँ, अब आपको पहले उत्तर प्रदेश में 20 साल पहले पंजाब से ट्रक पे आते थे, वो सब लूटे जाते थे। अब पंजाब से आते हैं ट्रक पे, कहते हैं हम सब सुरक्षित रहते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ही। अच्छा, आप लोग बताइए कि कौन अमेठी में कौन पसंद है, पहले ये बताइए। भाई हमको नहीं मालूम, हम तो अपना ड्राइवर ही करते हैं, हमसे मतलब में नहीं कि कौन सरकार आए कौन नहीं आए। लेकिन भाई कहाँ के, यहीं के आप? हाँ, हमारे यहाँ सांगीपुर में घर है। वोट भी तो देंगे ना? अब हाँ रहेंगे तो देंगे, नहीं यहीं का रहेंगे तो क्या देंगे, सीधा बात है। अच्छा अच्छा, लोकसभा दूसरी है आप कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या बन क्या रहा है, ये पहले बताइए मुझे। पकौड़ी बन रही है। अच्छा, तो दिखा भी दीजिए, ऐसे मतलब बिना देखे तो काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि क्या अमेठी में माहौल क्या है चुनावी? माहौल ठीक है, भाजपा की है माहौल, क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है। स्मृति ईरानी जीत रही हैं। विरोध वाली बात सही नहीं है नहीं क्या? नहीं, विरोध वाली गलत कोई है। विरोध ही नहीं है? कोई नहीं, गलत बात कह रहे हैं। रोजगार दिया है भाजपा सरकार ने 10 साल में? जी बहुत कुछ किया है। अमेठी में काम किया है स्मृति ईरानी ने? जी जी काम किया है। चलिए, बात कर रहे थे हम यहाँ पर लोगों से, गौरीगंज में इस वक्त हम यहाँ पर हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, अमेठी, गौरीगंज।